बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। Assalamu alaikum students. Most of the students are asking about interview. That's why I have prepared a lecture, tips and guidelines for interview. अक्सर स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर इंटरव्यू जो इनिशियल टेस्ट का इंटरव्यू होना है और IASSB का इंटरव्यू होना है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो इस हवाले से मैंने पहले भी 8 लेक्चर तरतीब दिए हैं। आप प्रीवियस जाएं, लेक्चर नंबर 16, लेक्चर नंबर 32, लेक्चर नंबर 36 और इनके अलावा 5 और लेक्चर हैं जिनके नंबर भी मुझे याद नहीं है। प्रीवियस लेक्चर्स में जाएंगे, वीडियोस में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप लाजमी एक नज़र देख लीजिए। और आज के इस लेक्चर में हम आपको गाइडलाइन देंगे जो ना सिर्फ आपके इनिशियल टेस्ट में बल्कि IASSB के इंटरव्यू में भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और इन तमाम बातों को आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करके जाइएगा इंटरव्यू के लिए। इंशाअल्लाह ताला आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट, जैसा कि सामने आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, वाइट बोर्ड पे मैंने क्या लिखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जितनी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको चाहिए कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कीजिए। पूरा दिन आप एकेडमिक टेस्ट पे लगे रहते हैं, वर्बल नॉन वर्बल की प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन ये जो पोर्शन इंटरव्यू का पोर्शन है ये आप नज़रअंदाज कर देते हैं और अक्सरियत स्टूडेंट्स की इंटरव्यू में रह जाती है मालूमात के ना होने की वजह से। इंटरव्यू की स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अहमियत है। इंटरव्यू में आप इंटरव्यूअर के सामने होते हैं और वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं जिनके आंसर्स आपको ऐसे अंदाज से देने होते हैं कि जिस अंदाज का वो मुतालबा कर रहे होते हैं। आपके आंसर्स करेक्ट भी होने चाहिए और आपका अंदाज भी करेक्ट होना चाहिए और आपकी सोच भी आला होनी चाहिए। तो इन बातों को और इन पॉइंट्स को जो आज मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ और बतलाने जा रहा हूँ, इनको आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करके प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि आपका जो इंटरव्यू है, चाहे इनिशियल का इंटरव्यू है, चाहे आपका IASSB का इंटरव्यू है, बहुत आला दर्जे का हो और आप कामयाब होकर लौटें। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहली टिप जो है इंटरव्यू की टिप्स में वो है बिलीव इन अल्लाह एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ये जो बिलीव है ये काम कर जाता है। आपने यकीन के साथ जाना है और अपनी सलाहियतों पे भी यकीन रखना है और सबसे बढ़ के आपने यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखना है कि आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं और जिस मकसद के लिए आपने बरसों से तैयारी की है, महीनों से तैयारी की है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात आपकी जो मेहनत है इसका सिला आपको देने जाएगा और आपकी ये मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। और ये याद रखिए, जो शख्स भी मेहनत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उसे ज़रूर कामयाब फरमाता है। अल्लाह की ज़ात उसको ज़रूर कामयाब फरमाती है। ये हो ही नहीं सकता कि एक शख्स की मेहनत को अल्लाह ताला ज़ाया कर दे। और अल्लाह की ज़ात हमारा ईमान है, अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात है। तो अल्लाह ताला की ज़ात पे जो ट्रस्ट है, अल्लाह ताला की ज़ात पे जो यकीन है, उसको कामिल बनाने की ज़रूरत है और मुकम्मल यकीन के साथ जाना है। इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाबी से लौटेंगे। जब अल्लाह की ज़ात पे यकीन होगा और दुनियावी सहारे तलाश नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके काम में बरकत भी फरमाएगी और आपकी मदद भी ज़रूर फरमाएगी। इसलिए अपने अंदर ये सलाहियत भी पैदा करें कि आप जो काम कर रहे हैं
वो सही कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपकी ज़रूर रहनुमाई फरमाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है कॉन्फिडेंस। मुकम्मल कॉन्फिडेंस से जाना है और जिसमें इत्मीनान होता है उसे कॉन्फिडेंट कहा जाता है। पूरे इत्मीनान अंदाज से जाना है आपने और बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। बॉडी लैंग्वेज से भी ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आप एक कॉन्फिडेंट और पुरएतमाद शख्सियत के हामिल हैं। और जब आप कॉन्फिडेंट होंगे और नॉर्मल तरीके से जाएंगे, नेचुरल अंदाज से जाएंगे, संजीदगी के साथ जाएंगे, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंट हो गया अक्सर स्टूडेंट इंटरव्यू में मार खा जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट ये होता है कि आप उसका क्वेश्चन सुनते नहीं हैं, इंटरव्यूअर का पहले ही आंसर दे देते हैं और मैथ्स के क्वेश्चन फ़ौरन आंसर देते हैं, बग़ैर सोचे गलत आंसर दे जाते हैं और बाद में आप शर्मिंदा होते हैं कि हमने गलत आंसर दिए। और कॉन्फिडेंट स्टूडेंट ज़रूर कामयाब होते हैं, लेकिन नॉर्मल कॉन्फिडेंट रहना है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना और कॉन्फिडेंस लूज़ भी नहीं करना। तो एक नॉर्मल अंदाज से आपने जाना है। ड्रेसिंग से भी ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आप एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट हैं और ड्रेसिंग से ये ज़ाहिर नहीं होना चाहिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मौके की मुनासबत से आपने ड्रेस पहनना है और बॉडी लैंग्वेज से भी ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आपके अंदर एतमाद की सलाहियत भरपूर अंदाज से मौजूद है। तीसरा जो पॉइंट है या तीसरी जो टिप है वो है डोंट प्ले विद योर एक्सप्रेशंस, कीप अ जेंटलमैन स्माइल ऑन योर फेस। जेंटलमैन स्माइल क्या होती है कि मुस्कुराता हुआ चेहरा, नॉर्मल मुस्कुराना है आपने। ये नहीं कि हर बात पे मुस्कुराएं, हर बात पे हंसें या बहुत ज़्यादा संजीदा रहें या गुस्सीला अंदाज, ऐसा नहीं, बल्कि एक हल्की सी स्माइल आपके फेस पे, आपके चेहरे पे होनी चाहिए। ये इस बात की गमाज़ है, इस बात की अक्कासी करती है कि आप एक पुरएतमाद शख्सियत के हामिल हैं, आप में कॉन्फिडेंस है। और डोंट प्ले विद योर एक्सप्रेशंस, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि अपने एक्सप्रेशंस के साथ आपने प्ले नहीं करना। एक्सप्रेशन से ये ज़ाहिर नहीं होना चाहिए कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं और आप सोच कुछ और रहे हैं, बल्कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपके अंदर है, इनर क्वालिटीज़ हैं, वही आपके लिबास से, आपकी बातचीत से ज़ाहिर हो रही हैं। तो दोनों को आपने यकजा रखना है और चेहरे पे हल्की सी आपने मुस्कुराहट रखनी है और ये मुस्कुराहट से आप अपने इंटरव्यू को बहुत बेहतर बना सकते हैं। लेकिन बताया कि बहुत ज़्यादा भी आपने मुस्कुराना नहीं है, हर बात पे मुस्कुराना नहीं है, संजीदगी का मुजाहरा भी करना है, लेकिन बहुत संजीदा भी नहीं होना। तो मौके की मुनासबत से आपने चेहरे पे स्माइल रखनी है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टेक परमिशन बिफोर एंटरिंग द रूम। जब आप इंटर होंगे तो आपने पहले परमिशन लेनी है। दरवाजे से बाहर या दरवाजे के अंदर खड़े होकर आपने परमिशन लेनी है, दरवाज़ा खोल के कि मे आई कम इन सर। उसके बाद आपने इंटर होना है। इंटर होकर आपने विश करनी है, अस्सलाम वालेकुम सर कहना है और ख़ुद उस वक्त तक नहीं बैठना चेयर पे जब तक वो आपको कहते नहीं है कि आप बैठ जाएं। और चेयर पे बैठना आपने कहाँ से, अपने राइट साइड से बैठना है और अपने राइट साइड से उठना है। इन बातों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट टिप है योर वॉइस मस्ट बी स्ट्रांग, क्लियर एंड ऑडिबल। आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई देनी चाहिए। जो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं इंटरव्यूअर, उन तक आपकी आवाज़ ऑडिबल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और स्ट्रांग सुनाई देनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। ये ना हो कि आपकी आवाज़ इतनी धीमी और हल्की हो कि इंटरव्यूअर्स को पूछना पड़े आपसे कि आप क्या कह रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंट जो स्टूडेंट होते हैं उनकी आवाज़ हमेशा क्लियर, ऑडिबल और स्ट्रांग होती है। तो आवाज़ का आपने बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी के साथ साथ ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ और नेक्स्ट टिप इज़ इफ़ द इंटरव्यूअर शेक्स हैंड विद यू देन इट्स ओके, अदरवाइज जस्ट से अस्सलाम वालेकुम सर। अगर वो आपसे हाथ मिलाएं तब आपने हाथ बढ़ाना है और हाथ मिलाना है। ख़ुद आपने हाथ उनसे नहीं मिलाना, ख़ुद हाथ आगे नहीं करना, ठीक है। तो इस बात का भी आपने बहुत लिहाज रखना है, ख्याल रखना है।
बी वेल मैनर्ड इन शेक हैंड। जब आप हाथ मिलाएंगे तो एक अच्छे अंदाज से आपने, वेल मैनर्ड अंदाज से आपने हाथ मिलाना है। डोंट शेक हैंड वेरी फर्मली हार्डली। ठीक है, बहुत आपने पुरतकल्लुफ़ अंदाज से हाथ नहीं मिलाना और बहुत सख्त हाथ नहीं मिलाना, बल्कि हाथ मिलाते वक्त भी आपकी शख्सियत झलकती है। तो मैनर्स का ख्याल रखना है आपने, अखलाकियात के दायरे से बाहर नहीं निकलना हाथ मिलाते वक्त। जी नेक्स्ट पॉइंट है डोंट स्टेयर एट द रूफ एंड वॉल्स, कीप फोकस ऑन द इंटरव्यूअर। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरव्यू के दौरान आपने दीवार की तरफ नहीं देखना, छत की तरफ नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, बल्कि आपने फोकस किस पे रखना है, इंटरव्यूअर पे रखना है, जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है या ले रही है, उस पर आपने फोकस रखना है। उसके क्वेश्चंस को सुनना है तवज्जो के साथ और इंटरेस्ट लेते हुए आपने तवज्जो उन्हीं की तरफ रखनी है, ना कि आप दीवारों की तरफ देखें और छत की तरफ देखें, पंखे की तरफ देखें, तो बैड इंप्रेशन पड़ता है। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सिट विद योर लेग्स स्ट्रेट, डोंट सिट विद क्रॉस लेग्स। जब आप बैठते हैं इंटरव्यू के आगे तो आपने अपनी टांगों को सीधा रखना है, स्ट्रेट लेग्स के साथ बैठना है और क्रॉस लेग नहीं बैठना। टांग के ऊपर टांग भी नहीं रखनी और नीचे से भी क्रॉस लेग नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है और बॉडी लैंग्वेज आपकी मुहज़्ज़ब होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर के ज़हन में ये बात जाए कि आप एक तहज़ीब याफ्ता और सुलझे हुए इंसान हैं, शाइस्ता इंसान हैं। तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला अच्छा इंप्रेशन जाएगा तो आप की कामयाबी यकीनी होगी। नंबर 10, इफ़ यू डोंट नो द आंसर स्टिल टेक योर टाइम एंड से सॉरी, डोंट से सॉरी इंस्टेंटली। अगर आप किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता, थोड़ा टाइम लें, सोचें और उसके बाद आप सॉरी कहें, और बार बार सॉरी ना करें और फ़ौरन सॉरी ना करें सोचे बगैर। इससे भी आपकी शख्सियत पे और इंटरव्यू लेने वाली शख्सियत पे असरात पड़ते हैं। आपके लिए इस तरह करना मुनासिब नहीं है और इंटरव्यूअर के ज़हन में ये बात जाती है कि ये शख्स सोचता नहीं है और बग़ैर सोचे समझे आंसर दे देते हैं। जी बेटा नेक्स्ट पॉइंट है योर बैक मस्ट बी स्ट्रेट, बी अलर्ट एंड डोंट सिट इन अ रिलैक्स्ड मैनर। ठीक है, बहुत रिलैक्स मैनर में नहीं बैठना, ढीला डाला नहीं बैठना चेयर पे, और आपकी जो कमर है वो सीधी होनी चाहिए। बी अलर्ट, अलर्ट रहना है क्योंकि आपका इंटरव्यू हो रहा है। एंड डोंट सिट इन अ रिलैक्स्ड मैनर, बिल्कुल रिलैक्स ढीला डाला होकर बैठना नहीं है। चाहे बहुत अच्छा आप इंटरव्यू दे रहे हो लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो ढीली डाली तो आपका इंटरव्यू समझे बहुत बुरा हो रहा है। डोंट लाफ इफ़ ही ट्राइज टू क्रैक अ जोक, जस्ट स्माइल। उनके सामने आपने हंसना नहीं है, कैका नहीं लगाना। अगर वो आपको हंसाने की कोशिश करें, लतीफ़ा सुनाएं, फिर भी आपने कैका लगा के हंसना नहीं है। ठीक है, उनके सामने आपने जस्ट स्माइल पास करनी है। ठीक समझ आ गई आपको? आप कमेंट्स में बताया करें सर आपके लेक्चर कैसे लगते हैं। आप बताएंगे कमेंट्स में तो हमें अंदाज़ा होगा। तो बच्चे जिनको हमारे लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है वो कमेंट्स करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपको अगर समझ आ रही है तो आप कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं ताकि मुझे आगाही हो कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। डोंट प्ले विद योर ड्रेस, टाई और शर्ट। अपने ड्रेस के साथ, अपनी टाई के साथ, शर्ट के साथ आपने खेलना नहीं है। ठीक है, और अपने हाथों को आपने, बाद बच्चे हाथ के अंदर हाथ डाल के अंगूठों को हिला रहे होते हैं और ये तज़ब्ज़ब की निशानी होती है कि आप परेशान हैं, टेंशन के शिकार हैं। तो उनके सामने इजहार ही नहीं करना बॉडी लैंग्वेज से कि आप परेशान हैं, और परेशान होना भी नहीं चाहिए। तो पहला ही पॉइंट मैंने क्या दिया है, ट्रस्ट इन अल्लाह। जो अल्लाह पे ट्रस्ट करता है वो परेशान कभी भी नहीं होता। और आपके जहन में ये बात भी होनी चाहिए कि आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछेंगे, लाजमी पूछेंगे। फासले के बारे में पूछ सकते हैं, परसेंटेज के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है,
और आप ये मत सोचें कि आपने FA की है, मैथ्स आपने नहीं पढ़ा, तो ये आपके जहन में पहले बात होनी चाहिए। इसलिए मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो मैथ्स के सवालात हैं, वो आपने प्रिपेयर करके जाने हैं अच्छे तरीके से। स्पेशली परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने याद करके जाने हैं। और फार्मूलाज के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मैथ्स पे, तो वो कम से कम वो वीडियो आप देख लें ताकि आपका ये मैथ्स वाला पोर्शन क्लियर हो। और स्ट्रेट अवे आपने ये नहीं कहना कि सर मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है और मुझे नहीं आता, ठीक है। तो मैथ्स वाले क्वेश्चन आपने आंसर देना है और सोच के आंसर देना है। फ़ौरन आपने इनकार नहीं करना कि हम तो आर्ट्स के, हमें मैथ्स नहीं आता, तो बैड इंप्रेशन पड़ सकते हैं जी। नेक्स्ट है, लुक इनटू द आइज़ ऑफ द इंटरव्यूअर वाइल आंसरिंग टू शो योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपने उनकी आंखों में आंखें डाल के देखना, नहीं घूरना नहीं है, ठीक है। आंखों में आंखें डाल के मकसद ये नहीं है कि आप उन्हें घूर घूर के देखें, बल्कि इधर उधर नहीं देखना। जब वो आपसे क्वेश्चन पूछ होते हैं तो ऊपर नीचे छत की तरफ, आगे पीछे, पहले जिस तरह बताया, नहीं देखना, बल्कि उनकी आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंस के साथ देखना है आपने, ठीक है। समझ आ गई ये बात? ये पॉइंट बड़ा अहम पॉइंट है और अक्सर स्टूडेंट पूछते भी हैं। आंसर सुन लें, आंसर इन द सेम लैंग्वेज इन विच द क्वेश्चन इज आस्क्ड। अगर आपसे क्वेश्चन उर्दू में कर रहे हैं तो आपने उर्दू में आंसर देना है, अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में आंसर देना है। ये नहीं कहना सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, टूटी फूटी जैसी भी आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश में आपने कोशिश करनी है। और इस तरह उर्दू आप जब बोलेंगे तो सही उर्दू बोलने की कोशिश करनी है आपने। ये ना आपसे क्वेश्चन उर्दू में कर रहे हो, आप इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंट या अपना जो है ना ज़ाहिर करना चाहते हो हमें बड़ी इंग्लिश आती है, तो ये बैड इंप्रेशन पड़ेगा। तो उर्दू में क्वेश्चन हो तो आंसर भी उर्दू में, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन हो तो आंसर भी इंग्लिश में। तो दो यही ज़ुबानें हमारी, इंग्लिश और उर्दू, जिसमें इंटरव्यू लिया जाता है। तो पश्तो, पंजाबी, सराइकी में तो आपसे नहीं पूछा जाएगा ना। तो उर्दू और इंग्लिश पे एज FSC स्टूडेंट्स आपको मुकम्मल कमांड होनी चाहिए। कॉलेज में जाते हैं तो जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उन्हें चाहिए कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। इंग्लिश ठीक ना हो तो ये बैड इंप्रेशन पड़ सकते हैं। इंग्लिश को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कोशिश करें किसी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में आप कोर्स करें। इस तरह जब आपस में क्लास में बैठे होते हैं आप लोग, तो कोशिश करें कि इंग्लिश में बोलें, नहीं तो कम से कम उर्दू में बातचीत किया करें। और अपनी मादरी ज़बान से इज्तनाब करें बातचीत करने से, स्पेशली कॉलेज और स्कूल के अंदर, ताकि आपकी उर्दू बेहतर हो, इंग्लिश बेहतर हो। तो इन दोनों ज़ुबानों पे मुकम्मल कमांड का होना बहुत ज़रूरी है। और काबिल जो शख्सियत होती है, जो काबिल स्टूडेंट्स होते हैं, इन दोनों ज़बानों पे अबूर रखते हैं। डोंट सिट विद बोथ हैंड्स होल्डिंग ईच अदर, कीप देम अपार्ट। दोनों हाथों को आपस में जोड़ के नहीं बैठना इंटरव्यूअर के सामने, दोनों हाथ आपने अलग अलग रखने हैं। इंटरव्यूअर के सामने आपने दोनों हाथों को अलग अलग रखना है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा जी। नेक्स्ट है बेटा, ये सामने आपके नज़र आ रहा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में आपको क्या चाहिए? एजुकेशनल इन्फो इंक्लूडिंग इन्फो अबाउट योर डिग्रीज, ऑर्डर मस्ट बी latest degree first, then move to the next recent one, master, bachelor, FSC, matric, including the year of completion, your institution name, obtain marks, total marks and percentage, grade, etc. What are you doing nowadays includes information about the ongoing degree, job if any, and the course which you have applied for. तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने प्रिपेयर करके जानी है। आपको तमाम डिग्रीज़ के बारे में अच्छी मालूमात होनी चाहिए, रोल नंबर याद होने चाहिए आपको, मैट्रिक्स, FSC, परसेंटेज, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, और आजकल आप क्या कर रहे हैं, और अगर आप आर्मी में सेलेक्ट ना हुई है, नेवी में सेलेक्ट ना हुई है, एयरफोर्स में सेलेक्ट ना हुए तो क्या करेंगे, इस हवाले से भी आपने आंसर को तैयार करके जाना है। डोंट शेक योर हेड, डोंट शेक योर हेड और योर हैंड्स वाइल एक्सप्लेनिंग। जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो किसी क्वेश्चन को तो अपने हाथों को बहुत तेज़ नहीं हिलाना। समझ आ रही है बेटा?
हाथों को नहीं हिलाना, इस तरह डिस्कशन में आपने हाथों को नहीं हिलाना तेज़ तेज़, और इस तरह सर को आपने नहीं हिलाना बार बार, ठीक है। आंखें सर ये हिलानी नहीं है, ये भी बैड इंप्रेशन पड़ता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए। शो पेट्रिज्म एंड डिटर्मिनेशन इन योर आंसर्स। पेट्रिज्म से मुराद क्या है? हुब्बुल वतनी, अपने वतन से प्यार ज़ाहिर करना है और वतन के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा ज़ाहिर करना है, इरादा ज़ाहिर करना है कि आपने वतन के लिए खिदमत करनी है, खिदमत करनी है, ठीक है। इसके अलावा बेटा कुछ और पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने इनको अलग से आपको समझाने की कोशिश करूँ क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपने ये क्वेश्चन याद रखना है, जो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया जाएगा वो होगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यू विल बी आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन वेल। अपना इंट्रोडक्शन आपने ब्रीफ कराना है और सही कराना है, जो आप हैं वैसे आपने इंट्रोडक्शन करवाना है। अपना नाम बताना है, अपने फादर का नाम, उनका पेशा, आपने मैट्रिक कहाँ से किया, कितने परसेंट मार्क्स लिए, एफएससी किस कॉलेज से किया और कितने परसेंट मार्क्स लिए, अभी क्या कर रहे हैं, और इसके अलावा बहन भाइयों के नाम, उनकी तादाद, उनके पेशे, या अगर पढ़ते हैं या छोटे हैं उनके बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप आंसर देते हैं तो फ़ौरन आपने, जैसे पहले मैंने बताया कि सॉरी करते हैं अक्सर स्टूडेंट नहीं करना, फर्स्ट थिंक एंड देन आंसर। डोंट गिव द आंसर इंस्टेंटली बिकॉज दैट विल बी कंसिडर्ड अ गैस नहीं लगाना, ठीक है। आंसर देना है सही सोच के। टेक योर टाइम इवन इफ़ यू नो द आंसर। इसके अलावा फिर मैं बताऊं कि इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ इंटरव्यू बिकॉज इट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, स्टिक टू योर सेल्फ ओनली। डोंट मेंशन योर फैमिली मेम्बर्स, इट विल लेंथन द इंट्रो एंड इंटरव्यूअर विल गेट बोर्ड, ठीक है। जब तक वो खुद नहीं पूछते, अपनी फैमिली मेम्बर का नहीं बताना कितने बहन भाई ये करते हैं। हाँ, नॉलेज आपका होना चाहिए, पूछें तो फिर आपने आंसर देना है। इंटरव्यू में क्या करना है आपने? इंट्रोडक्शन में पर्सनल इन्फो, योर फुल नेम, फादर्स नेम एंड योर सिटी अलॉन्ग विथ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका अपना गांव और उसका ज़िला ये मालूम होना चाहिए। शहर के हैं तो ठीक है, इस्लामाबाद से कोई ताल्लुक़ रखता है, बेसिकली है इस्लामाबाद को, फिर आप इस्लामाबाद बताएंगे। अगर साथ कोई टाउन है, कोई विलेज है, तो आप बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट इसका ये बनता है। तो इस बारे में आपकी जो मालूमात है वो अच्छी खासी और ठीक और करेक्ट होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला अगर इन बातों पे आप अमल पैरा होंगे तो मुझे यकीन है, बल्कि यकीन कामिल है कि आप लोग इंटरव्यू में ज़रूर कामयाब होंगे, और अक्सर स्टूडेंट कामयाब हो चुके हैं। फिर जो मैं नोट्स देता हूँ, जो बुक है मेरी, उसमें भी इंटरव्यू के हवाले से काफ़ी बातें हैं, डिटेल के साथ बात की है। तो बार बार स्टूडेंट फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और बुक्स मांग रहे हैं मेरे से, तो मैं प्रोवाइड भी कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो बेटा बुक से ज़रूरी जो है वो ये लेक्चर हैं, बार बार ये कहता हूँ कि इन लेक्चर्स को सुने। अगर बुक नहीं भी आपके पास है, मेरे नोट्स ना भी हो तो कोई बात नहीं, ये आपने लेक्चर ज़रूर सुनने हैं। 300 लेक्चर मैं दे चुका हूँ और ये जो लेक्चर नंबर 301 है, तो 300 लेक्चर प्रीवियस सारे सुन लें। इतने तवील लेक्चर नहीं है कि आप कहें कि बोर हो जाएंगे, बल्कि इंटरेस्ट लेके सुनेंगे। 15 से 20 मिनट का लेक्चर होता है और बाज़ इससे भी छोटे कम टाइम के हैं, तो आप सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका फ़ायदा होगा। तमाम क्वेश्चन उस वक्त तक आप सुनते रहें जब तक तमाम क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद नहीं हो जाते। और मैं लिखा होता है हर जगह 3 घंटे सुने। जो स्टूडेंट कम से कम 3 घंटे मुझे सुनते हैं, ठीक है, 3 घंटे, आजकल तो वैसे भी आप टेस्ट 13 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो अभी जिनके स्टार्ट होने वाले हैं समझिए हो चुके हैं ना, 13 नवंबर कौन सी दूर है। तो आपको चाहिए कि अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जाएं। बाद में ये कहेंगे कि हमने तैयारी नहीं की थी, पछताएंगे। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ ठीक है, अगर बुक चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन ये लेक्चर्स, बार बार मैं कहता हूँ, ये लेक्चर्स बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तो ताकि ये खला बाकी ना रह जाए जहन में, तशनगी ना रह जाए कि हमने फ़लाँ काम नहीं किया था जिसकी वजह से हम रह गए हैं। फुल प्रिपरेशन के साथ जाएं, यकीन के साथ जाएं और
अल्लाह ताला पे भरोसा करें, इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, आपके लिए हम डेली लेक्चर तैयार करते हैं। डेली मेरे 3 लेक्चर होते हैं आजकल। वैसे मेरी कोशिश होती है 5 तक लेक्चर हों, लेकिन आजकल कुछ मसरूफियात ऐसी बढ़ चुकी हैं जिसकी वजह से मैं 5 लेक्चर नहीं दे रहा। 3 लेक्चर डेली बेस के होते हैं। डेली के डेली लेक्चर सुना करें। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ हैं, सिर्फ मैं लिंक सेंड करता हूँ और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो सेंड करता हूँ ताकि आप फ़ायदा हो। अभी जब टेस्ट शुरू हो जाएंगे तो मैं चाहूँगा कि आप जो टेस्ट स्टूडेंट दे रहा है अपने जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे सेंड करता जाएगा, ताकि हम उस हवाले से फिर स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसको आगे शेयर ज़रूर किया करें बेटा, शेयर किया करें ताकि दूसरे दोस्तों का ही फ़ायदा हो। आप दूसरों का फ़ायदा सोचेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपके लिए बेहतर फरमाएगी इंशाअल्लाह। आखिर में दुआ मांगिए और व्हाट्सएप नंबर अगर किसी के पास मेरा नहीं है तो वो नंबर भी लिख ले और ताकि मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूँ। जी ये नंबर है सामने में लिख दिया 0344596915 इस पर आपने कॉल नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है। अपना नाम बताना है, शहर का नाम बताना है और कहना है सर मैं ऐड कर दे अपने ग्रुप में ताकि हमें फ़ायदा हो, हम टेस्ट देने जा रहे हैं। आखिर में दुआ कीजिए, हाथ बुलंद कीजिए दुआ के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आलू। या इलाही पाकिस्तान पे करम फरमा दे, पाकिस्तान के हालात को बेहतर फरमा दे, पाकिस्तान की अफवाज को तरक्की नसीब फरमा, पाकिस्तान को हर हवाले से तरक्की नसीब फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या इलाही कश्मीरी बहन भाइयों पे जुल्म व सितम के पहाड़ डाए जाते हैं, या इलाही इन पे करम फरमा, इनके जुल्म व बर्बियत का जो हो रही है इनका खात्मा फरमा दे या इलाही, या अल्लाह करम फरमा दे आमीन। हर हवाले से या इलाही सुरखरू फरमा, कश्मीरियों को आज़ादी की नेमत नसीब फरमा दे आमीन सुम आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूम लका।